तो ये मूवी है 2018 की हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है ईट मी और इसे एड्रियन क्रूए ने डायरेक्ट किया है। मूवी में कुछ ऐसा सस्पेंस छुपा हुआ है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो कि अपने बेड पर पड़ी हुई थी और उसका सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। फिर अचानक वो औरत अपने बेड से उठकर एक बैग निकालती है और खुद को उस बैग के अंदर बंद कर लेती है। लेकिन कुछ देर के बाद में उस औरत का दम घुटता है और वो उस बैग से बाहर आ जाती है। फिर वो औरत अपनी एक नई ड्रेस पहनती है और अपनी नए सैंडल भी पहन लेती है। जिसके बाद में ये औरत मेकअप करती है और अपनी बिल्ली के लिए ढेर सारा खाना रख देती है। ये औरत अपना सारा पर्सनल सामान छुपा देती है और फिर खुद को चाकू से मारने की कोशिश करती है, जिसकी वो थोड़ी पहले प्रैक्टिस करती है, लेकिन वो खुद को मार नहीं पाती। वो थोड़ा पागलों जैसा बिहेव करती है और ढेर सारी दवाइयाँ खा लेती है, जिसमें नींद की दवाइयाँ भी होती है। और इससे निगलने के लिए वो कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेती है और कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ कई सारी दवाइयाँ खा जाती है। वो औरत जोर जोर से रोने लगती है और फिर ऐसे ही बैठे बैठे रात हो जाती है। हम इस औरत के घर में आसपास टंगे हुए इसके पुराने फोटोज को देखते हैं, जिसमें एक बच्चा भी था। जिसके बाद में थोड़ा दिन ढलते ही दो चोर अचानक से उसके घर में घुस जाते हैं चोरी करने के लिए। ये दोनों चोर घर में घुसते ही उस औरत पर हमला करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ये औरत पहले ही बेसुध पड़ी है, औरत मर चुकी है। लेकिन उन्हें ये पता चलता है कि ये तो जिंदा है, लेकिन वो होश में नहीं है। अब इन दोनों चोरों में से एक का नाम था बॉब, जो कि एक यंग आदमी था, और दूसरे का नाम था फ्रैंक, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। फ्रैंक बॉब से कहता है कि क्यों ना इस औरत की नींद में होने का फ़ायदा उठाया जाए और इसका रेप किया जाए। लेकिन बॉब ऐसा नहीं करना चाहता था और फ्रैंक खुद ही उसके नशे की हालत का फ़ायदा उठाता है, उसके साथ में फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके। लेकिन उसे ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो औरत कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। फ्रैंक थोड़ा अपसेट हो जाता है और वो ये देखता है कि इस घर के आसपास ज़्यादा रिहायशी इलाका नहीं है और इस घर में इस औरत के अलावा कोई नहीं रहता। फ्रैंक बॉब से कहता है कि वो बियर लेने के लिए बाहर जा रहा है और वो इस औरत के होश में आने के बाद में इसका रेप करेगा। और जाते जाते ये भी कहता हुआ जाता है कि इस औरत को नींद से जगाए रखें। फ्रैंक के जाने के बाद अब बॉब और ये औरत अकेले इस घर में थे। बॉब इस औरत के हाथ और पैर दोनों को बांध देता है ताकि वो हिले डुले नहीं, और उसे सोफे पर बैठाने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से ये औरत होश में नहीं थी। फिर तभी इस औरत के घर के टेलीफोन पर एक वॉइस मैसेज आता है और यहीं से बॉब को ये पता चलता है कि इस औरत का नाम टॉमी है। बॉब टॉमी के चेहरे पर एक टॉवेल डाल देता है ताकि वो उसका मुंह देखकर डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। लेकिन कुछ देर के बाद में टॉवेल के पीछे से ही धीरे धीरे हंसने लगती है और वो बार बार सॉरी कहती जाती है, यानी कि टॉमी में बड़बड़ा रही थी। टॉमी किसी पू का नाम बार बार ले रही थी जो कि एक बच्चे का नाम था। बॉब को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार टॉमी क्या कह रही है। टॉमी फिर से सोने जाती है, लेकिन बॉब उसे सोने नहीं देता। टॉमी बॉब को एक बच्चे के जैसे ट्रीट कर रही थी, लेकिन बॉब इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और टॉमी के साथ में गलत करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी टॉमी बॉब के ऊपर उल्टी कर देती है, जिससे कि बॉब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और टॉमी बस बॉब को देखकर हंसे जा रही थी। टॉमी फिर से सोफे पर सोने की कोशिश करती है, लेकिन बॉब उसे अनाप शनाप गालियां देकर जगाए रखता है। फिर बॉब टॉमी के साथ में उल्टी सीधी हरकतें करता है, लेकिन टॉमी बॉब से परेशान होकर उसके प्राइवेट पार्ट पर काट लेती है। टॉमी बॉब से दूर भागती है और पास में पड़ी हुई दवाइयों को खा लेती है। बॉब टॉमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक टॉमी वो दवाइयाँ खा चुकी थी। जिसके बाद में टॉमी को फिर से नशा होने लगता है और बॉब टॉमी को जगाए रखने के लिए बाथरूम में ले जाकर उसे पानी से नहला देता है। फिर बॉब से बचने की कोशिश में टॉमी जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन आसपास उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। अब टॉमी जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी, जिससे कि बॉब को और गुस्सा आ जाता है और वो अपना बेल्ट निकालता है और टॉमी के गले में बांधकर उसे किसी पालतू जानवर जैसा घसीटता हुआ ले जाता है। बॉब टॉमी को उसकी बिल्ली का खाना खाने पर मजबूर करता है। फिर बॉब टॉमी को डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ाकर उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता है। फिर बॉब टॉमी के कपड़ों को उठाकर एक चाकू लेता है और उसके शरीर पर छोटे छोटे कट मारता चला जाता है और फिर वो बेचारी टॉमी के ऊपर पेशाब कर देता है। टॉमी जैसे तैसे बॉब से भागती है और वो जोर से बॉब की टांगों के बीच में मार देती है
बॉब का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो टॉमी को इतना पीटता है कि टॉमी के शरीर में अब हलचल नहीं हो रही थी, जिससे कि बॉब बहुत डर जाता है क्योंकि उसे ये लगता है कि शायद टॉमी मर चुकी है। टॉमी बॉब के टॉर्चर से जख्मी ज़रूर थी लेकिन वो मरी नहीं थी। टॉमी बॉब को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है ताकि बॉब उसे और ज़्यादा हर्ट करे और उसे मौत के नज़दीक पहुंचा दे। फिर बॉब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में टॉमी का रेप कर देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है जैसा कि टॉमी चाहती थी कि वो उसे जान से मारे। बॉब को बस यही लग रहा था कि टॉमी बस नशे में है और फिर बॉब को टॉमी का लिखा हुआ सुसाइड लेटर मिल जाता है जो कि उसने छुपा कर रखा हुआ था। बॉब टॉमी का वो सुसाइड लेटर पढ़ने लगता है जिससे कि उसे पता लगता है कि टॉमी मरना क्यों चाहती थी। वो टॉमी के सामने ही उसका सुसाइड लेटर पढ़ता है जो उसने नशे की हालत में लिखा था और बस उसने उसमें उल्टी सीधी बातें ही लिखी थी जिसमें बार बार एक बच्चे का जिक्र था। फिर टॉमी बॉब से परेशान होकर वो सुसाइड लेटर उससे ले लेती है और उससे खाने की कोशिश करती है, लेकिन बॉब उसे ऐसा नहीं करने देता और वो उससे वो सुसाइड लेटर छिना लेता है। बॉब ये देखता है कि ये सुसाइड लेटर बहुत ही ज़्यादा बकवास लिखा हुआ था, जिससे कि बॉब टॉमी को दूसरा सुसाइड लेटर लिखने को कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। फिर बॉब खुद ही टॉमी का सुसाइड लेटर लिखने लगता है जिसमें वो बस एक बच्चे के बारे में ही बार बार लिख रहा था। उल्टा सीधा लिखा हुआ देखकर परेशान हो जाती है और वो खुद ही अपना सुसाइड लेटर लिखने लगती है, जिसके बाद वो बॉब को अपनी सुसाइड करने का कारण बताती है। वो बॉब से कहती है कि जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी वो चर्च में खड़ी हुई थी अपने फियांसे और अपनी फैमिली का इंतजार करते हुए, लेकिन वहाँ पर टॉमी को ये पता चलता है कि आते समय उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया है और कार में उसका फियांसे, उसके माँ बाप और उसका भाई सभी मारे गए। और उसी दिन के बाद से टॉमी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी और वो इसीलिए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन बॉब को ये कहानी बिल्कुल झूठ लगती है क्योंकि उसने लेटर में किसी बच्चे का जिक्र नहीं किया था और टॉमी के घर में उसके पति और उसके बच्चे दोनों के फ़ोटो मिलते हैं, जबकि टॉमी की स्टोरी में तो उसकी शादी ही नहीं हुई थी। फिर टॉमी बॉब से उसकी कहानी पूछती है, लेकिन बॉब अपनी कहानी सुनाने से पहले टॉमी के करीब आता है और वो उसका फिर से रेप करने लगता है। टॉमी बॉब को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है कि ताकि वो उसे जान से मार डाले। वो बॉब से खुद को जान से मारने के लिए कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था, जिसके बाद में बॉब खुद इमोशनल हो जाता है और वो टॉमी को अपनी स्टोरी बताता है कि किस तरह से उसकी माँ ने खुद को मार दिया। वो ये बताता है कि उसकी माँ जो थी वो प्रोस्टिट्यूट वर्क करती थी और जब बॉब की फैमिली को ये पता चला कि उसकी माँ ऐसा काम करती है तो शर्म के मारे उसकी माँ ने खुद को फांसी लगा ली और खुद की जान ले ली, जिसके बाद में बॉब बेसहारा हो गया और वो चोरी चकारी करने लगा। अब बॉब और टॉमी दोनों एक दूसरे के इमोशन को समझने लगते हैं कि तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है अपनी बियर लेकर। फ्रैंक बॉब को टॉमी को पकड़ने को कहता है, लेकिन बॉब फ्रैंक को ऐसा करने से रोकता है और वो उससे ये कहता है कि टॉमी को जाने दे, लेकिन फ्रैंक नहीं मानता और वो टॉमी को बांधकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। टॉमी अब पूरी तरह से होश में आ चुकी थी और फ्रैंक अब उसका रेप करने वाला था, जिससे कि बॉब को टॉमी के ऊपर तरस आ जाता है और वो धीरे से टॉमी के हाथ में एक चाकू पकड़ा देता है। फ्रैंक टॉमी के साथ में बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रहा था, जिससे परेशान होकर टॉमी वो चाकू लेती है और उससे फ्रैंक के सीने में घुसा देती है और फ्रैंक वहीं पर पड़े पड़े मर जाता है। जिसके बाद में टॉमी बॉब के पास आती है और वो बॉब को नहीं मारती क्योंकि वो उसके इमोशन को समझने लगा था, लेकिन बॉब खुद टॉमी के हाथ में चाकू पकड़ा देता है और उससे अपने ही पेट में घुसा लेता है। जिसके बाद में मूवी में यह सीन दिखाया जाता है कि बॉब टॉमी की गोद में है और टॉमी उसे एक बच्चे की तरह अपना दूध पिला रही है और दोनों डूबते हुए सूरज को देख रहे हैं। जिसके बाद में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।